हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 32 है, टॉपिक नंबर 10 है, इसका ये पार्ट 3 है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि टॉपिक 10 में अपने स्टडी कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो भावार्थ व्याख्या होती है क्लास 12th के लिए उनकी। ठीक है, अगर हम बात करें जो बुक की, तो बुक आपकी में 3 है, आरोह भाग 2, वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। अगर हम वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति माध्यम की बात करें तो इनसे व्याख्याएं आती नहीं है, व्याख्याएं ओनली आती है, भावार्थ जो आते हैं वो आते हैं आरोह भाग 2 के, है ना। आरोह भाग 2 में 2 खंड है, एक है काव्य खंड, एक है गद्य खंड। अभी काव्य खंड की व्याख्या चल रही है, काव्य खंड में कुल मिलाकर के 9 पार्ट है। ठीक है, उसके बाद अपन स्टडी करेंगे गद्य खंड की, यानी आरोह भाग 2 जो गद्य खंड आएगा उसकी स्टडी करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, इसमें टोटल मिलाकर के काव्य खंड में 9 पार्ट है, जिसमें से मैंने जो इंपोर्टेंट व्याख्याएं हैं उनको मैंने कवर इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी किया है। अभी इसका ये पार्ट 3 है। ठीक है, आज इस पार्ट 3 में अपन पार्ट 7 की व्याख्याओं कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले की अगर हम बात करें पार्ट 1 की बात करें तो इसको मैंने टॉपिक 10 के पार्ट 1 में मैंने कराया है। पार्ट 1 को, उसमें 4 इंपोर्टेंट व्याख्याएं थी, उनको मैंने एक ही पार्ट 1 में करा दिया है। पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 में कोई इंपोर्टेंट व्याख्या नहीं थी, उसको मैंने हटा दिया। पार्ट 3 की बात करें उसमें ओनली एक इंपोर्टेंट व्याख्या थी, जिसे पार्ट 2 में कराया है, टॉपिक 10 के पार्ट 2 में। और हम बात करें पार्ट 4, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, इनमें से कोई इंपोर्टेंट व्याख्या नहीं है। पार्ट 7 में से इंपोर्टेंट व्याख्याएं हैं जो उनमें से असल आती है। तो पार्ट 7 की एक व्याख्या में इसके टॉपिक 10 के पार्ट 1 में मैं करा चुका हूं, यानी पार्ट 2 में, टॉपिक 10 के पार्ट 2 में मैंने 2 व्याख्याएं कराई हैं, जिसमें से एक पार्ट 3 से है और एक पार्ट 7 से है। ठीक है, पार्ट 7 की एक तो हो चुकी है, यानी कुल मिला के अभी तक 6 व्याख्याएं हो चुकी हैं। अभी 7वें नंबर की व्याख्याएं आप देख रहे हैं जो पार्ट 7 से है। ठीक है, इससे पहले की अगर आपको देखनी है पार्ट 7 की एक व्याख्या हो चुकी है तो आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं, और कंप्लीट व्याख्या देखने के लिए पार्ट 1 और 2 दोनों देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं मैंने पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एमपी बोर्ड में इस साल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं उनको मैंने 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। आप क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है उसको देख सकते हैं, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाके सब लाइन से मिल जाएंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आगे पार्ट 7 की बात करें। पार्ट 7 जो है इसमें 2 पार्टों को मिक्स किया गया है, कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। दोनों को लिखने वाले कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, कवितावली जो पार्ट है इससे एक व्याख्या में इसके पार्ट 2 में करा चुका हूं, दूसरे नंबर की व्याख्या ये आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से पार्ट 7 में अभी कवितावली से 2 ही व्याख्या इंपोर्टेंट है, फिर लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप की व्याख्या अपन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी अभी पार्ट 7 खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, चलेगा अभी इस वीडियो में पूरे पार्ट 7 को अपन कवर करेंगे। 3-4 व्याख्या इससे इंपोर्टेंट बनती है, इन्हें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पार्ट 7 की जो पहली व्याख्या वो तो हो चुकी है, अब सेकंड वाली क्या है? तो देखिए निम्नलिखित पद्यांश को संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, जिसमें से आपको संदर्भ प्रसंग, विशेष और व्याख्या ये सारी चीजें उसमें लिखनी होती हैं, तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन लेके आएगा आपके लोगों के सामने, और नीचे आपको एक पद्यांश दिया रहेगा, इसके अथवा में एक और पद्यांश आपको दिया होगा। डिपेंड आप पे करेगा कि आप ऊपर वाला पद्यांश करना चाहते हैं कि नीचे वाला करना चाहते हैं। ठीक है, कोई आपको एक करना है उसमें से। तो देखिए मान लो कि आप इस वाले को करना चाहते हैं, इसके नीचे ऐसा लिखा है, उसको आप नहीं करना चाहते, तो आप क्या लिखेंगे? उत्तर क्रमांक 7 डालेंगे कॉपी में। ठीक है, उत्तर क्रमांक 7 आपने डाल दिया अगर आप इसको करना चाहते हैं तो, और नीचे वाला करने चाहते हैं तो उत्तर क्रमांक 7 लिख के उसके पीछे अथवा लिख देना कि आप अथवा वाली कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही आपको एक काम और करना है कि ना, जिस व्याख्या को आप करें, इस वाली को करें, नीचे वाली को करें, तो आप उसके 2 शब्द आगे से और 2 शब्द लास्ट के इस प्रकार से लिखेंगे। यानी 2 आगे के लिख लिए, धूत कहो, है ना, डेडरस करके, है ना, देव को दो, है ना, देव को दो, ये जो वहां पे इस लिख देना। नीचे वाली करेंगे तो आप उसमें भी 2 शब्द आगे से लेंगे, 2 शब्द लास्ट से लेंगे और उसको इस प्रकार लिख देंगे। इससे क्या होता है, उसको मालूम चल जाता है, आप अथवा लिखना भूल भी जाते हैं तो उसको दिक्कत नहीं होती समझने में। ठीक है, अब देखिए संदर्भ की बात कर लेते हैं। पहली चीज है संदर्भ कैसे लिखते हैं? संदर्भ में आपको ना किस पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है। ठीक है, इस चीज को बताया जाता है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? क्लास 12th में कौन सी वाली बुक है? आरोह भाग 2। तो ठीक है, आरोह भाग 2 है के कवितावली। कौन सा पाठ है बेटा? कवितावली। ठीक है, आरोह भाग 2 के कवितावली नामक जो पाठ है इससे लिया गया है ये वाला पद्यांश, है ना। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। इतना आपको लिख देना, आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे, विशेष में क्या लिखेंगे, या व्याख्या में क्या लिखेंगे। इन तीनों को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? तो देखिए ध्यान से, एक चीज मैं आपको बता दूं, व्याख्या कहो
या भावार्थ कहो, बात एक ही है। विशेष कहो या फिर काव्य सौंदर्य कहो, बात एक ही है। ठीक है, किसी प्रकार से यहाँ पे विशेष काव्य सौंदर्य लिख के आ जाए तब भी आपको विशेष लिखना है इसका, और व्याख्या लिख के आए, भावार्थ लिख के आए, तो आप समझ जाना क्या होता है। तो प्रसंग, व्याख्या, भावार्थ और विशेष 1, 2 और 3, इन तीनों को समझने के लिए आप पहले इसको समझिए। यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कवि तुलसीदास जी है, वो कहना चाह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोला कहो को, काऊ की बेटी सो बेटा ना ब्याहू, काऊ की जात बिगाड़ो न सोहू, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचसु कहे कछु ओहू, मांग के खैबो मसीत में सोएबो, लेब को ना एक देव को ना दो। कितना अच्छा उसने बात कही है। देखिए भाषा आसान है, आपको समझ में भी थोड़ी बहुत आ रही होगी, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूँ। धूत का मतलब होता है धूर्त। धूर्त माने कह सकते हैं चालाक, त्यागा हुआ, या कह सकते हैं है ना, एक प्रकार का मतलब कुछ भी धूर्त मैंने मूर्ख टाइप का है ना, कुछ भी चोली करने वाला, इस प्रकार से आप धूत। तो कभी कह रहे हैं यहाँ पे मुझसे चाहे कोई मूर्ख कहे, धूत कहे, चाहे मतलब कुछ भी कहे, कभी कहना चाह रहा है कि धूत कहो, अवधूत कहो, यानी कि कोई चाहे मुझे धूर्त कहे, धूर्त यहाँ पे लिखा है धूत और वहां पे लिखना है आपको धूर्त। ठीक है, तो धूर्त कहो यानी कि मैं चालाक कहे, चुगली करने वाला कहे, कि मैं सभी की बुराइयां करता हूं, इस प्रकार का कहे, या त्यागा हुआ कहे, या भागा हुआ कहे, कुछ भी कहे, मुझे किसी से कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक है, तो धूत कहो, अवधूत कहो। अवधूत माने होता है सन्यासी यानी परमहंस। परमहंस व्यक्ति मुझसे कोई अच्छा कहे, या फिर धूर्त यानी मुझसे कोई बुरा कहे। कहने का मतलब क्या है कि चाहे मुझे कोई धूर्त कहे या फिर अवधूत यानी कि सन्यासी परमहंस कहे, जाति से कोई मुझे राजपूत कहे, राजपूत को होगा मतलब है कोई मुझे जाति से चाहे राजपूत कहे चाहे जोलाह कहे। जोलाह क्या है, जोलाह एक जाति होती है जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं जोलाह। ठीक है, तो जाति से कोई मुझे राजपूत कहे या जोलाह कहे, जिसकी मर्जी हो वो कह सकता है। तो कवि ने इस लाइन में क्या बोला है कि चाहे मुझे कोई धूत कहे यानी कि धूर्त कहे, और चाहे मुझे अवधूत यानी कि सन्यासी कहे, चाहे मुझे जाति से कोई राजपूत कहे, चाहे मुझे जोला यानी कि कपड़े बुनने वाला, मुझे सिलाई करने वाला कह सकता है। ठीक है, तो वो कहना चाह रहा है कि कोई भी मुझसे कुछ भी कहे, मुझे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कह रहा है इस बात को, तुलसीदास जी कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहा उन्होंने, क्यों फर्क नहीं पड़ता भैया, कुछ भी कोई कहेगा क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी कह रहा है कि काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहू, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे किसी की शादी नहीं करनी है, अपनी बेटी किसी की बेटी की शादी अपने बेटे से करनी ही नहीं है, वो कहना चाह रहा है। काहू की जात बिगाड़ियो न सो, और ना ही मुझे किसी की बेटी से शादी करके अपने बेटे की करवा के और मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है, ऐसा भी वो कह रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है और ना ही उसकी जाति को बिगाड़ना है। और क्या कहना चाह रहा है, क्यों फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहा है कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, यानी मैं तो सदैव, मैं तो हमेशा बस राम भगवान का ही गुलाम हूं, और जाको रचे सो कहे कछु ओहू, इसीलिए जिसकी जो इच्छा हो, जिसकी जो मर्जी हो, जो मुझे जिस नाम से पुकारना चाहे वो उस नाम से मुझे पुकार सकता है, ऐसा बोला है। मांग के खाए वो, मेरा तो काम ही है बिच्छा मांग के खाना। मसीत को सोए वो, मस्जिद में सोने का मेरा काम है, मैं मस्जिद में सोता हूँ, मांग के खाता हूँ, और लेब को ना एक देव को ना दो, मुझे न किसी को एक देना है और न किसी से दो लेना है, या लेब को एक न देव को दो, मतलब मुझे किसी से ना एक लेना है न किसी को दो देना है, मतलब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कवि ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। ठीक है बेटा, तो इसे एक बार देखिए कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि कह रहा है कि धूर्त कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोला कहो को, चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, चाहे मुझे कोई सन्यासी कहे, चाहे जाति से राजपूत कहे या जोला कहे। ठीक है, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है और ना ही किसी की जाति को बिगाड़ना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो सदैव राम जी का गुलाम हूं, और जाको रचे सो कहे कछु ओहू, जिसकी जो इच्छा वो मुझसे कह सकता है। मेरा तो काम है मांग के खाना, मस्जिद में सोना, और मुझे किसी को न तो किसी से एक लेना है न किसी को दो देना है। ये था इसका अर्थ। थोड़ा सा देख लेते हैं प्रसंग में आपको क्या लगा, यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। पद्यांश प्रसंग में आप क्या लिखते हैं कि इसमें छोटी सी छटा यानी छोटा सा एक चीज छांट करके जो आपको मेन बात लगी है इसमें सब में आप देख रहे हैं
भगवान राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन कवि यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे प्रसंग बन जाएगा कि जो तुलसीदास जी हैं वो सिर्फ कहना चाह रहे हैं मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे तो भगवान राम से ही मतलब है। तो यहाँ पे पूरी पंक्ति में हमने यही सीखा, इसीलिए हमने प्रसंग के रूप में वही लिख दिया कि कवि कहना चाहता है कि राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये रहा प्रसंग में आप इस प्रकार से लिखते हैं। अगर बात करें हम भावार्थ या व्याख्या की, तो व्याख्या का मतलब है कंप्लीट वर्णन करना, यानी कोई चीज का आप कंप्लीट वर्णन कर देंगे तो वो होगी क्या, भावार्थ, या कह सकते हैं व्याख्या। तो देखिए ध्यान से, इसमें जो लाइन यहाँ पे लिखी है इसका मतलब मैंने अभी आपको समझाया, बस उसको आपको यहाँ पे उतार देना है अपनी भाषा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कभी पहली लाइन में, इस पहली लाइन में क्या कहा है कि राम भक्त तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, समझ गए ना, धूर्त का मतलब क्या, धूर्त कहे या परमहंस, परमहंस को बोलते सन्यासी, या फिर मुझे कोई सन्यासी कहे, अच्छा कहे या फिर बुरा कहे, कुल मिला के, या फिर जाति से कोई क्या कहे, जाति से कोई राजपूत कहे या जुलाहा कहे। ठीक है, उस दोनों प्रकार से मतलब बता दिया उन्होंने, चाहे जुलाहा कहे चाहे राजपूत कहे, मुझे किसी के कुछ कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन कह रहा है इस बात को, तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि काहू की बेटी से न काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह हो, काहू की जात बिगाड़ रहे हो ना सो, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं कराना है और ना ही मुझे किसी के से संबंध बनाकर उसकी जाति को बिगाड़ना है। ठीक है, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रच सो कहे के चुओहू। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मुझे जिस नाम से पुकारना चाहता है पुकार सकता है, जिसको जो मेरा नाम अच्छा लगे वो मुझे इन नामों से हटके भी कोई और नया नाम दे सकता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि मैं तो मांग के खाता हूं, कि मैं तो भीख मांग के खाता हूं और मस्जिद में सोता हूं, मस्जिद में सोए वो लेव को ना एक देव को ना दो, मुझे किसी से न एक लेना है और न किसी को दो देना है, अर्थात मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ये लाइन यहाँ पे मैंने मिस कर दी है थोड़ी सी। लाइन क्या है कि वो कहना चाह रहे हैं कि मैं तो सदैव राम का गुलाम हूं। ठीक है, इसीलिए मुझे कोई भी किसी नाम से पुकारना चाहता है तो पुकार सकता है। इस लाइन को थोड़ा सा मैं बोल नहीं पाया था अभी, ठीक है, दिमाग में रखना। अब बात थोड़ी कर लेते हैं, ये तो हो गया इसका प्रसंग, ये हो गई व्याख्या। अब बात करें विशेष की। विशेष में क्या लिखेंगे आप देखिए, ध और ना धूत कहो, अब धूत कहो है, रजपूत कहो, ध दो बार आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो कहो और को दो बार आ गया, एक अक्षर दो बार आ गया, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगर हम बात करें छंद कौन सा है इसमें, तो सवैया छंद है। ये आप विशेष यानी काव्य सौंदर्य में आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि काव्य सौंदर्य का मतलब ही होता है कि इसकी सुंदरता किसने बढ़ाई है, तो अनुप्रास अलंकार ने बढ़ाई है और सवैया छंद ने बढ़ाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस विशेष में दो पॉइंट लिखेंगे। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। आगे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे पार्ट 7 का अभी और जो नेक्स्ट है उसे कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है नेक्स्ट पद्यांश। ये जो पद्यांश है वो अब की बार पार्ट 7 से तो है, लेकिन कवितावली नामक खंड से नहीं है, बल्कि दूसरा खंड जो है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, इस वाले खंड से है। दोनों के राइटर एक ही है, तुलसीदास जी। ठीक है, इतना दिमाग में रखना। तो ये जो है वो वास्तव में है क्या, तो वास्तव में पद्यांश तो है ही है, साथ में ये एक दोहा है। दोहा आप जानते हैं, हनुमान चालीसा अगर आपने पढ़ा हो तो आपने देखा होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और वर्णो रघुवर विमल जोधा एक पल चार। ये क्या था, दोहा ही तो था। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक दोहा है, जिस प्रकार से आप अगर हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा है उसमें आप दोहा को लय बना के पढ़ सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसो जोधा एक भल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुम्हार बल बुद्ध विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम हरि की जय हरि की जय हरि की जय। इस प्रकार से आप पढ़ते हैं, ऐसे आप इसको भी पढ़ सकते हैं। देखिए थोड़ा पढ़ के बताता हूं मैं आप लोगों को। तब प्रताप और राख प्रभु ज्यों नाथ तुरंत अस कहीं आय सुपाय पद बंद चले हनुमंत
भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन माहु जात सराहत पुने पुने पवन कुमार, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार से आप दोहे को पढ़ें, ठीक है। अब देखिएगा इस दोहे का अर्थ भी देखेंगे, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, तो आप लिखना जानते ही हैं। आप संदर्भ की बात कर ले थोड़ा सीधी, संदर्भ में क्या लिखोगे आप, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, यानी कि आरोह भाग 2 जो है अब की बार ये कौन सी कवितावली से नहीं है, बल्कि कौन से है, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, ठीक है। थोड़ा जगह कम थी इसलिए शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा सा आप समझ में नहीं आ रहा हो तो पढ़ देता हूं मैं इसको एक बार। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन, तुलसीदास जी है, ठीक है। ये तो हो गया इसका संदर्भ, सभी में लिखना है। जैसे कि प्रसंग की बात कर लेते हैं, तो प्रसंग क्या है, तो प्रसंग में अब समझेंगे इसको, उसके बाद अपन लिखेंगे, ठीक है। प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। ये स्टोरी उस समय की है जब लक्ष्मण जी को राम रावण युद्ध चल रहा था रामायण काल में, तो ना लक्ष्मण जी को मूर्छा लग जाती है, यानी मूर्छित हो जाते हैं वो मेघनाथ के बाण से। तब क्या होता है, तब सुषेण वैद्य के कहने पर लंका का सुषेण वैद्य बुलवाया गया, हनुमान जी उसको उठा के ले आए, है ना। और देखा तो सुषेण वैद्य डर के मारे बोला कि भैया इसकी ना संजीवनी बूटी इसकी लानी पड़ेगी, वो वहां पर जाके मिलेगी उस पहाड़ पे, ऐसे नाम बता दिया उसने, एड्रेस दे दिया उसका पूरा। अब लेने कौन जाए, तो हनुमान जी बोले मैं लेने जाऊंगा, ठीक है। हनुमान जी पर विश्वास करके राम जी ने उनको भेज दिया कि आपको ले आइए, पर शर्त याद रहे कि ना सुबह होने से पहले ही आपको लानी है, रात का टाइम सोचने वाली बात है। हनुमान जी चले जाते हैं उड़े हुए, वहां संजीवनी बूटी ले के रास्ते में उधर से लौट रहे होते हैं, उस समय की बात है। जब लौट रहे होते तो रास्ते में क्या होता है, एक तो हनुमान जी पहले से पहाड़ जैसे थे, दूसरा वो पर्वत लिए थे हाथ पे। तो जब वो अयोध्या से गुजर रहे थे, अयोध्या से होकर निकल रहे थे, तो क्या होता है, भरत जी को लगता है कि कोई राक्षस है जो हम पे आक्रमण करने वाला है अयोध्या पे। इसीलिए भरत जी क्या करते हैं, जो राम जी के छोटे भाई थे, वो क्या करते हैं ना, बाण चला देते हैं। तो वहां से जब हनुमान जी राम 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 कह के से गिरते हैं जमीन पे, तब भरत जी को समझ में आता है कि मैंने किसी गलत इंसान पर बाण चला दिया और ये तो कोई राम भक्त है। तब उसके पास पहुंचते हैं, क्षमा याचना उससे करते हैं, फिर उसका एड्रेस जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, और फिर राम की खबर भी लेते हैं, सारी जानकारियां, मतलब उनकी अच्छी वार्तालाप होती है ठीक है। फिर लक्ष्मण वो भरत जी उनसे कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी आप एक काम करिए, आप लेट हो गए हैं मेरे चक्कर में, उधर प्रभु का काम बिगड़ रहा है, लक्ष्मण भैया ना मूर्छित पड़े हुए हैं, आप बता रहे हैं, तो आप एक काम करिए, मैं आपको ना एक बाण पे बैठा देता हूँ और मेरा बाण आपको कुछ सेकंडों में ही वहां तक पहुंचा देगा। ये कौन कह रहा है, भरत जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, हनुमान जी से। हनुमान जी कहाँ डरने वाले थे, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपके बाण की वजह से मेरे पैर में चोट लग गई है। वो ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की जो टांग टेढ़ी है ना, वो उस समय से ही है, यानी कि उसी दिन से उनकी टांग टेढ़ी हो गई थी। तो बोलते हैं कि मेरे पैर में चोट लगी है तो क्या हुआ, क्या मैं भगवान के यानी प्रभु श्री राम के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता, मैं तो खुद उड़ के जाऊंगा, मुझे किसी के बाणों की आवश्यकता नहीं है, प्रभु आप मुझे क्षमा करिए। ऐसा भरत जी से बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन भरत भी समझ जाते हैं कि एक बंदा भैया वास्तव में उनका पक्का वाला सेवक है, ये भी मतलब समझ में आ जाता है उनकी, भरत जी की में। साथ ही हनुमान जी को भी समझ में आ जाता है कि भरत जो छोटा भाई है उनका, वो भी कोई कमजोर नहीं है, उन बाहुबल अच्छा है, अयोध्या की अच्छे से रक्षा भी कर रहा है, और कितना इसके अंदर भक्ति है, कितना भगवान श्री राम की चरण पादुका जो है उनके, यानी चप्पल जो है उनकी खड़ामी जो है उनको ना सिर पर रखे हुए पूजा तपस्या कर रहा है। यहाँ कुछ मतलब जो उसका राजमहल है उनमें रहता भी नहीं है, मतलब बाहर कहीं ना किसी जगह में कुटिया बना के रह रहा है ना, जमीन पे सोता है। ये उनकी भक्ति देखी किसने देखी, हनुमान जी ने, कि ये भी भैया मुझसे भी बड़े भक्त है। हनुमान जी सोचने लगे मन ही मन में, इधर भरत जी भी सोचने लगे कि हनुमान जी भी मुझसे बड़ा भक्त है। दोनों में मतलब संशय पड़ा हुआ था, ठीक है। तो अब जो है ना हनुमान जी उनके बाण की तो उन्होंने मना कर ही दिया था, अब सीधा पर्वत को पैर से उठाते हैं, अपनी चोटिल टांग के चोटिल जो उनकी पैर हो गया था उससे उठाते होने के बाद भी, चोटिल पैर होने के बाद भी ना क्या करते हैं, पर्वत को उठाते हैं और निकल पड़ते हैं। जब निकल पड़ते हैं तब कुछ कहते हैं उनसे जाते वक्त, किससे कहते हैं, भरत जी से। क्या कहते हैं सुनिए मेरी बात ध्यान से। तब प्रताप और राख प्रभु, वो कहते हैं कि हे प्रभु, कौन कह रहा है, हनुमान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके प्रताप को, यानी कि आपका जो यश है, शक्ति है, उसको उर्मान होता है हृदय, हृदय में क्या कर लिया, रख लिया है। कौन कह रहा है, हनुमान जी कह रहे हैं भरत जी से कि हे प्रभु, मैंने आपके
क्या को, प्रताप को, यानी कि आपके यश को अपने हृदय में रख लिया है। और मैं जल्द ही जे हूं नाथ, तुरंत, तुरंत का मतलब जल्द ही मैं अपने नाथ के पास पहुंच जाऊंगा। यानी कि आपके प्रताप को, आपके यश को अपने हृदय में रख के मैं शीघ्र ही क्या करूंगा, भगवान राम के पास जल्द ही पहुंच जाऊंगा, अपने स्वामी के पास। ऐसा कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं। समझ में आ गई पहली लाइन? तब प्रताप और राख प्रभु, हे प्रभु मैं आपके प्रताप को अपने उर्मान होता है हृदय में रख करके जल्द ही किसके पास पहुंच जाऊंगा? हनुमान, राम जी के पास पहुंच जाऊंगा। ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए, अस कहीं आयुष पाए पद बंद चले हनुमंत। अस माने होता है ऐसा, ऐसा कही माने कहकर, आयुष पाए माने आज्ञा पाकर, पद बंद माने पैर छूकर, यानी चरण छूकर चले हो हनुमंत। ऐसा देखिए उन्होंने क्या कहा कि मैं आपके जो प्रताप है उसको अपने हृदय में रख करके जल्द ही श्री राम के पास पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर, ऐसा उन्होंने कह दिया और उनसे आज्ञा ली और उनके पैर छुए और चल दिए हनुमान जी। समझ गए मेरी बात? भरत जी से इतना सब कह करके, ठीक है। अब क्या हो रहा है वहां पे, जब वो जा रहे हैं रास्ते में, तब क्या हो रहा है? भरत बाहुबल, भरत के बाहुबल की, कौन? हनुमान जी। भरत के बाहुबल की, उनके शील गुण देखो, भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, यानी कि भरत के बाहुबल की और उनके शील स्वभाव की, उनके गुणों की और प्रभु के प्रति जो उनकी अपार श्रद्धा थी, प्रेम था, भक्ति थी, उसका क्या कर रहे हैं हनुमान जी? मन माहो जात सराहत, मन ही मन में सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं मन ही मन में भरत जी की। कितनी थी भरत जी के अंदर राम के प्रति, कितनी अपार भक्ति थी, है ना। उनका स्वभाव कैसा था, उनका बाहुबल कैसा था, इस सब को मन ही मन में सराहना कर रहे हैं। और पुण्य पुण्य पवन कुमार इस सराहना को बार बार करते हुए उड़े जा रहे हैं। ये था प्रसंग पूरा। समझ में बात आगे की नहीं आई? इस पद्यांश का अर्थ है। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि हनुमान जी से रास्ते में, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या बताया है? हनुमान जी की रास्ते में भरत से हुई भेंट का वर्णन किया है। इस पूरे में क्या दिख रहा है आपको? यानी कि हनुमान जी की भरत जी से भेंटी तो हुई है, उसी का तो वर्णन यहाँ पे किया गया है, तो उसको बताया है। ठीक है, बात करते हैं व्याख्या या भावार्थ की। व्याख्या में क्या लिखेंगे आप? प्रस्तुत पद्यांश में हनुमान जी भरत से विदा लेते हुए कहते हैं, जब हनुमान जी भरत जी से विदा ले रहे थे तब क्या कहते हैं कि हे प्रभु, यहाँ पे देखो, हे प्रभु मैं आपका यश माने वो प्रताप, समझ में आ रहा है? प्रताप को क्या करूंगा? मैं अपने हृदय में लेकर शीघ्र ही अपने स्वामी भगवान राम के पास पहुंच जाऊंगा। ये पहली लाइन खत्म। समझ गए मेरी बात? ऐसा उन्होंने कह दिया कि हे प्रभु मैं आपका ये यश जो है उसको जल्द ही, शीघ्र ही आपके यश को अपने हृदय में रख करके भगवान श्री राम के पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है। अस कहीं आयुष पाए पद बंद चले हनुमंत, ऐसा कह करके, अस कहीं माने आयुष पाए, यानी कि ऐसा कह करके भरत जी से आज्ञा पा करके तथा उनके चरण छू करके हनुमान जी वहां से प्रस्थान कर देते हैं, यानी चले जाते हैं। समझ गए मेरी बात यहां तक? भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, भरत के बाहुबल की, देखिए चले जाते हैं। और रास्ते में भरत के बाहुबल एवं उनके शील स्वभाव और प्रभु के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति, उनके चरणों के प्रति जो अपार भक्ति थी, यानी प्रेम था, उसको मन ही मन में बार बार सराहना करते हुए हनुमान जी क्या कर रहे हैं? उड़े जा रहे हैं। मन माहु जात सराहत पुन पुन पवन कुमार, ऐसा था। इसका अर्थ आपकी समझ में आई होप किया गया होगा। विशेष में आपकी में इसके क्या लिखने हैं? पुण्य पुण्य में देखो, पुण्य पुण्य आपको बार बार दिख रहा है। यहाँ पुण्य पुण्य में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगर हम बात करें तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या है? दोहा है, दोहा छंद होगा। आई होप की समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है नेक्स्ट पद्यांश जो इसी पाठ से, जो उसका खंड दूसरा है, पाठ 7 खंड लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप इसी से है। संदर्भ इसका फटाफट से देख लेते हैं क्या लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी है। जो अभी अपन ने लिखा था इससे पहले वाली व्याख्या में, वो संदर्भ आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। प्रसंग, व्याख्या और विशेष के लिए इसका अर्थ समझते हैं। ये उस समय की बात है जब हनुमान जी तो बूटी लेने गए थे। ठीक है। तो यहाँ पे भी तो राम और उनकी बानर सेना पूरी है ना हनुमान जी की,
और जो और भी जो लोग थे राम जी के साथ थे, वो सब वहां पर दुख मना रहे थे, क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित हो चुके थे। ठीक है, तो वहां पर सबसे ज्यादा दुखी कौन था? राम। राम सबसे ज्यादा दुखी था। तो राम भगवान क्या कर रहे हैं? अब विलाप कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं। किसका? उनके मूर्छित होने का, है ना। उनको आस थी कि हनुमान जी लेके आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कष्ट तो होता है ना, जब भाई की स्थिति ऐसी होता है ना। तो बस उसी कष्ट में कह रहे हैं वो। इस जो पूरी चौपाई है वो उसी कष्ट में पूरी लिखी गई है, देखो ध्यान से। अब अपलोक शोक सुत तोरा, यानी कि शोक माने होता है दुख, और अपलोक माने होता है अपयश, और सुत होता है पुत्र, और तोरा माने तेरा। हे पुत्र तेरा दुख, हे पुत्र तेरा दुख, और ये अपयश यानी बदनामी। अपयश का ये क्या है? बदनामी। कि हे पुत्र अब तेरा सुख, एक तो शोक, सॉरी, एक तो तेरा दुख और ये बदनामी अब सही निठुर कठोर और मोरा, यानी कि सहेगा। निठुर माने निष्ठुर, और कठोर माने जानते हैं आप, और माने हृदय, मेरा माने मोरा माने मेरा। मेरा ये कठोर और निष्ठुर हृदय जो है वो सह लेगा किसको? एक तो तेरे शोक को यानी दुख को, और इस अपयश यानी बदनामी को। तो गुस्से में कह रहे हैं एकदम कि अब मेरा हृदय क्या इन दोनों को सहेगा? एक तो तेरा मतलब जाने का दुख, और एक ये बदनामी, ये क्या इन दोनों को सहना पड़ेगा मुझे? ऐसा थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि सहेगा, कह दिया उन्होंने सहेगा। मैं क्या करूं? दुखी होकर कह रहे हैं कि मैं ये काम कर लूंगा। अपने भी दुखी होकर कहते हैं ना कोई काम, कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा, ऐसे वो कह रहे हैं कि हाँ मैं अभी सह लूंगा, लेकिन वो इस बात को कह नहीं पा रहे हैं। समझ गए मेरी बात? ये ऊपरी मन से वो कह रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं? निज जननी के एक कुम्हारा, और तात तास तुम प्राण आधारा, यानी कि हे लक्ष्मण तुम अपनी जननी यानी माता के एक मात्र सुपुत्र हो। यहाँ पे पुत्र उसके दो थे, उनकी माता के दो पुत्र थे, लेकिन सुपुत्र उसमें से एक ही था लक्ष्मण। तो वो कह रहे हैं कि एक मात्र तुम कैसे हो? निज जननी यानी अपनी माता के एक मात्र तुम कैसे हो? सुपुत्र हो। कुमारा माने सुपुत्र है यहाँ पे, है। तात तास तुम प्राण आधारा, और तुम ही वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, और तुम ही उनके क्या हो? प्राणों के आधार हो। समझ में आगे जो फिर से देखते हैं एक बार वो क्या कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, सुतमा ने यहाँ पे पुत्र को बोला, उनको पुत्र बोल दिया गया है। तो हे पुत्र तुम्हारा दुख और ये अपयश यानी बदनामी मेरा मेरा जो उर है, हृदय है, ये कैसा है? निष्ठुर और कठोर है। ये मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय जो है वो सह लेगा किसको? तुम्हारे दुख को और इस बदनामी यानी कि अपयश को। ठीक है, तो वो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा लीजिए आप, कैसे सहेगा ऐसे कह रहे हैं वो। ठीक है, तो और वो क्या कह रहे हैं कि तुम अपनी माँ के एकमात्र सुपुत्र हो। वैसे तो उनके दो पुत्र थे, लेकिन एकमात्र सुपुत्र हो, और वो तुमसे अत्यधिक प्रेम भी करती हैं, और तुम ही उनके प्राणों के क्या हो? आधार हो। ऐसा बोल रहे हैं। और क्या कहते हैं कि सौंप से मोहि तुम्हें कही पानी, उन्होंने सौंप दिया था मुझे तुम्हारा, गही माने गही पानी का मतलब तुम्हारा हाथ उन्होंने मुझे क्या कर दिया था? सौंप दिया था। सब विद सुख परम हित जानी, मुझे सब प्रकार का सुख देने वाला समझकर और परम हितकारी जानकर मुझे उन्होंने तुम्हारा हाथ सौंप दिया था। ऐसा बोल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि उतरु कहा देहु ते ही जाई, उतरु माने उत्तर, कहा माने क्या उत्तर दूंगा, देऊंगा माने देऊंगा, है ना। यहाँ पे क्या है? देऊंगा का मतलब होता है दूंगा। ते ही जाई, तू जिस माता ने तुझे जाया है, मतलब जिसने तुझे पैदा किया है, सुभद्रा माता को मैं अब क्या उत्तर दूंगा? उठ के ने मोह सिखाबो भाई, हे भाई तुम मुझे कुछ सिखाते क्यों नहीं हो? मैं उन्हें क्या उत्तर दूं? ऐसा वो बोल रहे हैं। समझ गए मेरी बात? अब देखिए थोड़ा सा प्रसंग में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या बातचीत चल रही है यहाँ पे। तो प्रस्तुत पद्यांश में राम जी लक्ष्मण के बिना अयोध्या लौटने की कल्पना से उत्पन्न स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि कहीं मुझे लक्ष्मण के बिना अयोध्या न लौटना पड़े, तो उनसे क्या हुआ? उनके एक कल्पना से वो करने लगे, मतलब सोचने लगे कहीं मुझे इनके लक्ष्मण के बिना ना लौटना पड़े, मतलब लक्ष्मण को यहाँ छोड़ के मृत्यु नहीं हो जाए लक्ष्मण की कहीं, है ना। ऐसा सोच रहे हैं वो, तो मुझे कहीं लक्ष्मण के बिना लौटना ना पड़े। इससे क्या उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसका वर्णन वो इस पूरे में कर रहे हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। प्रस्तुत पद्यांश में राम जी लक्ष्मण के बिना अयोध्या लौटने की कल्पना से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका। ठीक है प्रसंग। अब भावार्थ देखते हैं, व्याख्या क्या है। लक्ष्मण के होश में न आने पर, लक्ष्मण के होश में नहीं आ रहा था लक्ष्मण, तब क्या कहते हैं? प्रभु राम दुखी होकर कहते हैं, क्या कहते हैं? थोड़ा ध्यान से समझिए एक बार इसको। वो कहते हैं कि अब अपलोक शोक तोरा और सहे निठुर कठोर और मोरा,
कि वो कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, मेरा ये निष्ठुर और कठोर हृदय ये अपयश यानी कि बदनामी और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। ऐसा बोल रहे हैं कि क्या मेरा ये हृदय जो है वो दोनों को सहन करेगा, ऐसा बोल रहे हैं। वो थोड़ा सा बात बात कहने में अंतर है उनके में, ठीक है। अब देखिए आगे, और वो क्या कह रहे हैं, निज जननी के एक कुम्हारा तात तास तुम प्राण अधारा। हे लक्ष्मण, तुम अपनी माता के एकमात्र सुपुत्र हो, ठीक है। पुत्र उनके दो थे लेकिन यहाँ पे सुपुत्र बोला गया है, और तुम ही उनके प्राणों के आधार हो। यहाँ हो गया क्लियर है यहां तक। अब आगे, सौंप से मोहि तुम्हें गही पानी और सब सुखद परम हित जानी। यानी कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना, उनके देखो, हे व्राता, वो कह रहे हैं आधार हो। हे व्राता, माता सुमित्रा ने सब प्रकार का सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही तुम्हारा हाथ पकड़ाकर मुझे सौंपा था, ठीक है। ऐसा वो बोल रहे हैं। आगे, उतरऊ कहा देहु ते जाही उठ किन मोहि सिखावो भाई। वो कह रहे हैं ऐसे में मैं माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा, हे मेरे भाई, तुम ही मुझे उठकर क्यों नहीं सिखाते हो कि मैं क्या उत्तर दूं, ऐसा वो बोल रहे हैं। क्लियर है यहां तक, वो आपकी समझ में आ गया होगा। विशेष में क्या लिखेंगे इसमें, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक तो क्या है ना, अनुप्रास अलंकार है। क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। देखिए क दो बार आ गया है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे र दो बार आ गया है, तो कौन सा अलंकार है यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, चौपाइयां दिख रही है। इससे पहले हमने देखा था वो दोहा था, इसमें क्या है, चौपाइयां है। चौपाइयों को पढ़ने के लिए आपने रामायण कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि अगर आप चौपाई कभी पढ़ें तो चौपाई में ना लय बना के पढ़ी जाती है। अगर आप डायरेक्टली इसको पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जीभ लटपटाएगी, है ना। आप इसको लय बना के पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा, सुनेंगे तो आप सुनाओ, देखियो सुनना ध्यान से। जैसे अपन पढ़ते हैं, हो मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बिल्कुल सिंपल वाली लय आपको बता रहा हूं, इससे आप रामायण पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है। नहीं पढ़ना आता हो तो इसीलिए मैं आप कहना, हो राम लखन मिथिलेश कुम्हारी बन जाने की करी तैयारी। ऐसे इसको पढ़ेंगे, देखो, हो अब पलोक शोक सुत तोरा सहे निठुर कठोर और मोरा। आगे, हो निज जननी के एक कुम्हारा तात तास तुम प्राण आधारा। हो सौंपे से मोहे तुम्हें गहे पानी सब विधि सुखद परम हित जानी। हो तरहु काह देहु ते ही जाई उठ किनि मोहे सिखावो भाई। हो मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार से आप रामायण भी पढ़ सकते हैं, इसलिए आप वो फॉलो कर सकते हैं। बहुत आसान ले है, आपको वर्ड 1 बाय 1 सब दिखते जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये आपने समझ ली, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है इस पार्ट 7 की अंतिम व्याख्या, यानी कि इसी के साथ जो पार्ट 7 है वो कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगा। पार्ट 7 में जो है ना 5 कुल मिलाकर के व्याख्या मैंने आपको करा दी, जिनमें से कोई ना कोई व्याख्या आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगी। इंपोर्टेंट व्याख्या है 5, ठीक है, ध्यान समझना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो नंबर 10 लिखा है, कभी नंबर 9 लिख गया होगा, 10 नंबर 8 लिख गया होगा, 7 कभी चेंज नहीं कर पाया होगा मैंने, तो कोई ना कोई यहाँ पे और यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है नंबर्स में, उसको आप थोड़ा सा देख लेना और क्रम से ही आपको लिखना है। दिमाग में इतना रखिएगा कि अभी तक ये जो है ना 7 पार्ट 7 की अंतिम व्याख्या, यानी 5 व्याख्या पार्ट 7 से मैंने कराई है, 1 व्याख्या पार्ट 3 से कराई है और 4 व्याख्या मैंने पार्ट 1 से कराई है। कुल मिलाकर 10 व्याख्याएं होती है। 10वें नंबर की व्याख्या ये रही आपके सामने। नंबर्स में गलती कहीं हो तो उसको समझ लेना, आप देख लेना, ठीक है। अब देखिए ये जो व्याख्या है वो कौन से इस वाले खंड से, इस वाले खंड से, तो बताना चाहूंगा पार्ट 7 के दूसरे वाले खंड से, यानी लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप से ही है, ठीक है। संदर्भ में क्या लिखेंगे इसके में,
तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी है। संदर्भ सबका मेन होने वाला है, दो पहले हो गई उनका भी और इसका भी, ठीक है। प्रसंग, व्याख्या और भावार्थ को समझने की, थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको बताया था कि स्टोरी कहाँ, दो स्टोरी मैंने आपको बता दी इस चैप्टर से। पहली स्टोरी क्या थी कि जब हनुमान जी उधर से लौट रहे होते हैं तो भरत जी से उनका मेल मिलाप होता है, ठीक है, वार्तालाप होता है, तो वो वाली एक व्याख्या में समझा दिया। दूसरा मैंने ये समझाया था जब हनुमान जी लौट के नहीं आए थे उससे पहले वहां पर जो दृश्य था वो कैसा था, राम कितने दुखी थे, ये सब मैंने समझा दिया। अब जो तीसरे नंबर की व्याख्या है इसमें क्या होने वाला है, इसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आ गए हैं, तो अब वहां पर दृश्य किस प्रकार का बन गया है, सब लोग कितने खुश हैं, इसमें अपन समझेंगे। बहुत आसान है वैसे तो ये, पर थोड़ा सा फिर भी समझने की आवश्यकता, समझ लीजिए। देखो, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आ जाते हैं तब क्या होता है, हर्ष मानो तो हर्ष हो जाते हैं। कौन? राम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो भेटऊ हनुमाना, हर्षि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। यानी कि हर्षित होकर के राम क्या करते हैं, हनुमान जी को भेंट करने लगते हैं, उन्हें गले लगा लेते हैं, बहुत ज्यादा खुश होकर के। समझ गए मेरी बात? आगे, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, यानी कि अपना कृतज्ञता का भाव, यानी कह सकते हैं ना एक प्रकार से एहसान, ठीक है, एहसान सा मानने लगते हैं हनुमान जी का वो, तो उसको प्रकट करते हैं किसके सामने? हनुमान जी के सामने। मतलब इस प्रकार से वर्णन करते हैं जैसे कि हनुमान जी को लगे कि हाँ मैंने प्रभु के लिए कोई अच्छा काम किया है, मतलब इस प्रकार से द्रवित हो जाते हैं वो, ठीक है। तो देख, तो एक तो क्या किया उन्होंने, खुश होकर के हनुमान जी को गले लगा लिया, और दूसरा उनके सामने कृतज्ञता का भाव, यानी कि एक प्रकार से एहसान सा, मतलब उनका एहसान, मतलब बताना कि ना आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर दिया, इस प्रकार का भाव वो प्रकट करते हैं किसके सामने? हनुमान जी के सामने। अब देखिए पहली लाइन क्लियर है, दूसरी लाइन देखिए, तुरंत वैद्य तब कीन उपाई, तभी तुरंत वैद्य क्या करता है, संजीवनी बूटी लेकर के लक्ष्मण जी का उपचार करने लगता है। तुरंत वैद्य तब कीन उपाई, उपाई माने उपचार करने लगता है। कौन? जो वैद्य था, हुसैन वैद्य वहां पे थे, वो क्या करने लगते हैं, तुरंत उसका उपचार करने लगते हैं। फिर देखिए, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, तभी क्या होता है जब वो थोड़ा सा उपचार करते हैं तो वो उपचार ना शीघ्र अपना प्रभाव दिखाता है। शीघ्र प्रभाव दिखाएगा तो क्या होगा, लक्ष्मण जी क्या होते हैं, हर्षित हो जाते हैं, एकदम खुश होकर के एकदम उठ बैठ खड़े हो जाते हैं एकदम से, ना। ये किसकी वजह से हुआ? इस उपचार की वजह से, ठीक है, जो वैद्य जी ने किया था, ठीक है। आगे देखिए, हृदय लाए प्रभु भेटो भ्राता, तभी जब राम जी जो है लक्ष्मण जी को प्रसन्न देख करके एकदम खड़े हो गए, स्वस्थ देख करके वो उन्हें जाकर के गले लगा लेते हैं, एकदम अपने गले से सीधे से लगा लेते हैं, ठीक है। तो हृदय लाए प्रभु भेटो भ्राता, यानी अपने भ्राता यानी अपने भाई को प्रभु क्या करते हैं, भेंट लेते हैं, यानी कि उन्हें गले लगा लेते हैं। कैसे? हृदय से। हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, और वहां पे जो सभी लोग होते हैं, यानी कि भालुओं का समूह होता है, कपि माने बानरों का समूह होता है, वो सब क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी के मारे झूम उठते हैं। कौन? ये सब जो लोग होते हैं वो सब, ठीक है। कपि मुनि वेद तहां पहुंचावा, फिर क्या होता है, कपि जो होता है यानी हनुमान जी फिर से पुण्य माने बात, फिर से वेद को वहां पहुंचा देते हैं। जे विद तबहि ताहि लहि आवा, जिस प्रकार से वो उनको लाए थे, जिस तरीके से वो उनको लाए थे, ठीक उसी तरीके से वो उनको वहां पे पहुंचा भी देते हैं। कौन? कपि माने हनुमान जी। क्लियर है? यहां तक बहुत आसान सी व्याख्या है, आपको आज समझने की आवश्यकता भी नहीं है, पढ़ लोगे तब तक आ जाएगी। देखिए ध्यान से, तो प्रसंग में क्या लिखने वाले हैं, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई थी यहाँ पे, ठीक है, और लक्ष्मण के उठ खड़े होने पर राम और उनकी पूरी सेना की प्रसन्न होने का सजीव चित्रण किया गया है। यानी कि जब लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट गई थी और वो खड़े हो गए थे, तब क्या होता है, वो सब वहां पर जो सेना थी पूरी उनकी, चाहे बानर सेना हो चाहे भालू सेना हो, सब क्या होती, प्रसन्न हो जाती है। तो उसी का चित्रण कवि ने यहाँ पे किया है। क्लियर है? यहाँ पे बहुत छोटा सा इसका प्रसंग अपने को दे देना है। बात करते हैं भावार्थ की। भावार्थ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में संजीवनी बूटी लेकर आए हनुमान जी को देखकर, ठीक है, संजीवनी बूटी लेकर आए हनुमान जी को देखकर क्या होता है, हर्षि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तब क्या होता है, यानी कि जी को देखकर भगवान राम ने हर्षित होकर उन्हें गले लगा लिया और अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट किया। क्लियर है यहां तक? और क्या हुआ, तुरंत वेद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, यानी कि और वेद ने तुरंत लक्ष्मण जी का उपचार किया, जिसका शीघ्र ही प्रभाव हुआ। किसका शीघ्र प्रभाव हुआ? उपचार का। और लक्ष्मण हर्षित होकर खड़े हो गए।
क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, हृदय लाए प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्षे सकल भालुक विभ्राता। और वहां पे क्या होता है देखो, और फिर स्वस्थ लक्ष्मण को देखकर, यानी वो स्वस्थ हो गए थे, अब एकदम सही हो गए थे, को देखकर श्री राम अत्यधिक प्रसन्न हो गए और अपने भाई लक्ष्मण को क्या करते हैं, गले लगा लिया। अब देखिए, हर्षे सकल भालुक विभ्राता, इस प्रकार के मेल मिलाप को देख करके, इस दृश्य को देख करके वहां उपस्थित जो भालू और बानरों के समूह थे वो प्रसन्नता से क्या होते हैं, झूम उठते हैं या झूमने लगते हैं। ठीक है, कभी मुनि वेद तहां पहुंचावा, जे वेद तबहि लाए ताहि लय आवा। हनुमान जी भी क्या करते हैं, विश्वसैन वेद को उसी विधि से वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार से वे वहां पहले उन्हें लेकर आए थे, उठा के लाए थे, उठा के उनको छोड़ आए वहां पर। ठीक है, अब देखिए विशेष में क्या लिखेंगे इस काव्य सौंदर्य में, तो आप देख रहे हैं हनुमाना ना, सुजाना ना 2 बार आ गया एक अक्षर, पाई, और यहाँ पे देखो हर्षाई ई 2 बार आ गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, एक अक्षर बार बार आ रहा है। और आप देख रहे हैं छंद कौन सा है, चौपाई छंद है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में पाठ 7 की जो व्याख्या है, यानी कि 10 व्याख्या अभी तक कंप्लीट होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पाठ 8 से कौन सी इंपोर्टेंट व्याख्या है, पाठ 9 से कौन सी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपको नई व्याख्याओं के साथ।